वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, विशिष्ट नागरिकों को सम्मानित करने, समय के प्रवाह के साथ बुजुर्गों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देने, स्वास्थ्य संबंधी शिविरों को आयोजित करने, युवा पीढ़ी को बुजुर्गों का सम्मान करने का पाठ पढ़ाने आज के 54 वर्ष पूर्व इस संस्था का निर्माण हुआ था। इस संस्था के संस्थापक श्री हरीश कुमार जी गुप्ता मानवीय सेवाओं के ज्वलंत उदाहरण थे। आज के 54 वर्ष पूर्व उन्होंने जिस संस्था का बीजारोपण किया था, आज वह अनहद की झनकार बनकर और कल्प वृक्ष की तरह बुजुर्गों को शरण दे रही हैं। यह संस्था अनेक नानाविध कार्यक्रमों में जुटी हुई है। इस संस्था के संकल्पों पर और इसके क्रियाकलापों पर प्रकाश डालने मैं आमंत्रित करती हूँ सचिव डॉक्टर गिरीश सिंह गुप्ता जी से कि वे आएं और संस्था की गतिविधियों के बारे में हमें बताएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश शर्मा जी, विशिष्ट अतिथिगण और देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए यहाँ के वो वरिष्ठ जन जिनको कि आज वसुंधरा रत्न अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, वो कर्मयोगी हैं अपने जीवन में। रेस्पेक्ट इंटरनेशनल द्वारा जो पूर्व वसुंधरा रत्न से सम्मानित महान व्यक्ति हैं, वो भी हमारे इस हॉल में उपस्थित हैं। पत्रकारगण, सम्मानित अतिथि, हम सभी का आपको हृदय से नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। भारत के एक महान दृष्टा श्री हरिकिशन गुप्ता ने आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व संयुक्त परमाणु को टूटने का आभास किया था और उसके परिणाम स्वरूप वरिष्ठ जनों की उपेक्षा और असुरक्षितता तथा अपमान को महसूस करते हुए उन्होंने इस संस्था को जन्म दिया। यह देश की पहली संस्था है और इसी की प्रेरणा से देश विदेशों में सैकड़ों हजारों संस्थाओं का उदय हुआ है। देश में प्रथम बार 1979 में एक विश्व सीनियर सिटीजन सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया था, जिसके कि अध्यक्ष श्री हंसराज गुप्ता थे और इसी की 9 दिन के ये प्रशिक्षण कार्यक्रम और अभिदेशन हुआ था। 1962 में जापान के वरिष्ठतम नागरिक का अभिनंदन किया गया था और उसके बाद इस प्रकार का अभिनंदन समारोह अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ईरान, अफ्रीका, मॉरिशस आदि तमाम देशों में इस प्रकार का अभिनंदन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों में भी अभिनंदन कार्यक्रम द्वारा समाज में एक संदेश देने की कोशिश की है कि वरिष्ठ जनों के प्रति सम्मान और सेवा और सुरक्षा की भावना पूरे समाज में जागृत हो। स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपने माता पिता के द्वारा किए गए उन उपकारों को भूल न जाएं, जिनके कारण आज वह सफलतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ शिथिल हो जाती हैं और उनको सहारे की आवश्यकता होती है, उस समय उनके बच्चे उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। और ये कैसी विडंबना है कि जिन्होंने अपने बच्चों को योग बनाने हेतु सब कुछ अपना लुटा दिया और उनको समर्थ बना दिया, वही बच्चे उनको अकेला छोड़कर शादी के उपरांत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही जीवन व्यतीत करना लगते हैं। यह क्रम तेजी से बढ़ने लगा। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, वरिष्ठ जन अकेले रहते हुए कष्ट तो झेलते ही हैं, उनकी हत्याएं भी होने लगी हैं। उनको वृद्धाश्रमों में भेजा जाने लगा है। यदि बीमार हो गए तो उनका इलाज इतना महंगा हो गया कि अपने साधनों से वो ठीक नहीं हो सकते और अपना इलाज नहीं करा सकते। उस अवस्था में उनकी देख रेख आवश्यकता होती है, वह कौन करेगा। आसपास के लोग, पड़ोसी या रिश्तेदार यदि भाग्य सच्चे हैं तब तो ये ठीक से समय गुजर जाता है, अन्यथा समय से पूर्व ही उनकी जीवन लीला खत्म हो जाती है। जहाँ पर बीमारी की देखरेख या वरिष्ठ जनों की देखरेख सरकार की ओर से की जाती है, जैसे मॉरिशस, नॉर्वे, कनाडा, यूरोपियन के देश, और वहाँ पर भी उनको एकाकीपन भी सताता रहता है। जब तक बच्चों और रिश्तेदारों का प्यार ना मिले तब भी जीवन अधूरा ही रहता है। एक फिलोसोफर ने कहा था, देयर इज मोर हंगर फॉर लव एंड अफेक्शन एंड एप्रिसिएशन इन द वर्ल्ड देन फॉर द ब्रेड।
विश्व में भोजन की अपेक्षा प्यार, स्वाभिमान और प्रशंसा की भूख अधिक है। उसी के उद्देश्य को लेकर रेस्पेक्ट एज द्वारा ये अभिनंदन समारोह किया जाता है। जिन विभूतियों ने महान कार्य किया है, अपने जीवन को समर्पित करते हुए उन्होंने जो कार्य किया, उनकी समाज द्वारा प्रशंसा होनी चाहिए और इसी श्रृंखला में रेस्पेक्ट एज ये कार्य करती है। बच्चों को संस्कार देना दूसरा विशेष कार्य है, जिससे समाज और परिवार में गलत परंपरा को रोका जाए और बच्चों को सुसंस्कृत किया जाए, जिससे 2 पीढ़ियों का भला हो सके। संस्थान इस कार्य में वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य की सेवाएं भी प्रदान करने का कार्य करती है। कुछ अस्पताल, डॉक्टर्स और समाज के भामाशाह उदारमान माध्यमों के सहयोग से यह कार्यक्रम निश्चित चलता है, जिसमें निःशुल्क ऑपरेशन कराए जाते हैं और उनकी देखरेख की जाती है। ये कार्यक्रम पिछले 10 साल से मथुरा, आगरा में तो चल ही रहा है, लेकिन इसके व्यापक सहयोग की भी आवश्यकता है, जिससे अन्य राज्यों में भी ये कार्यक्रम चल सके। संस्था सरकार से कोई आर्थिक सहायता किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए नहीं लेती और सभी कार्यक्रम उदारमान व्यक्तियों और संस्था के सदस्यों के द्वारा ही किए जाते हैं। आगरा में एक भवन का निर्माण भी किया गया है, जिसमें बाहर से आने वाले वरिष्ठ जन रुकते हैं और उस बारे में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। जो भी व्यक्ति, महान भाव हमारे इन कार्यक्रमों में सहयोग करना चाहते हैं, तो हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अभी आपको दिया जा रहा है, उसमें अपनी रुचि के हिसाब से कुछ अपने सेवा कार्य के लिए अपना दे सकते हैं, अपने सहयोग के लिए आप लिख सकते हैं। मैं पुनः इन आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि जो यहाँ पर आए हैं और इस जो सेवा संदेश में अपना सहयोग करना चाहते हैं। एक फिलोसफर ने कहा है, सिर पर रखते धूप, पैरों पर छाया करते, पेड़ अपने आप को ऐसे ही नहीं तपाया करते। काश बच्चे भी समझते दर्द का यह रिश्ता, तो माँ बाप कभी आंसू नहीं बहाया करते। धन्यवाद। संस्था की नानाविध गतिविधियों के बारे में अभी हमने सुना। इसमें से एक महत्वपूर्ण गतिविधि यह है कि प्रतिवर्ष ये संस्था शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, खेलकूद इत्यादि विभागों में से, ललित क्षेत्रों इत्यादि विभागों में से उन विभूतियों का चयन करती हैं जिनके सहयोग से ये विभाग नई ज्योति और नवोत्थान से भर गए हैं। आज हमारे बीच वसुंधरा अलंकरण से सम्मानित होने के लिए 12 विभूतियाँ, उत्सव मूर्तियाँ विराजमान हैं। ये वे रत्न कलश हैं जिन्हें पाकर वसुंधरा धन्य हो गई हैं। इनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियाँ न्योछावर करती हूँ। जल जो रहा पात्र शोभा का, जल जो रहा पात्र शोभा का, जल जो गया सींचने धरती, एक स्वयं पर इठलाता, दूजे पर दुनिया मरती। तो आज आगार में जो वरिष्ठ जन विराजे हैं वे दूसरी श्रेणी के हैं, जिस पर समाज और भारत देश न्योछावर होना चाहता है। पद्म विभूषण प्रोफेसर यशपाल जी अस्वस्थ होने के कारण आज समारोह में उपस्थित नहीं हो सके। इस सम्मान के लिए हमने आपका चयन किया। इससे संस्था अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रही हैं। आपके स्वास्थ्य लाभ की हम पूरी शुभकामना करते हैं।